हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो? सभी मस्त होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने आपको कहा था कि ज्योमेट्री का क्लास आपका स्टार्ट करना है, तो आज से हम ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आपका कैलकुलेशन की जो क्लासें हैं वो चल रही है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन की क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, वो आपके निर्धारित समय पर चलेगा। और ये भी जो है ना, आज से ये भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, कि ज्यामिति क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्यारे भाई बात ये है कि अब जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन 6 बजे टाइम रहेगा मेरे प्यारे भाई। 1 घंटा का तो रहता ही है वीडियो, जानते ही हो आप सभी। तो 6 बजे से आपको चलने वाला है क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और ये कैलकुलेशन का। ठीक है, और सवेरे 9 बजे और रात 8 बजे आपका ज्योमेट्री चलेगा। ठीक है, तो चलिए बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या समझना है। आ जाइए, हेडिंग आप देख लिए हो, सभी लोग हेडिंग डाल लो ज्योमेट्री। इस सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, तो सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें कुछ थ्योरम वगैरह होती हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तो इसका सवाल हम यूं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बस घर में 10 मिनट इसका रिवीजन करके डेली आना है। चलो, ज्योमेट्री का सबसे पहला बेसिक डिफिनेशन आता है मेरे प्यारे भाई, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका हम आपको 2 डिफिनेशन बताएंगे कि बिंदु क्या होता है, क्या नहीं होता है। सुनिएगा, पहला डिफिनेशन है कि बिंदु, हम इसको बिंदु कहते हैं। ये हमारा बिंदु है, ये हमारा बिंदु है, ये हमारा बिंदु है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, बिंदु एक ऐसा वृत्त है, बिंदु एक ऐसा वृत्त है, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस या फिर त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस लगभग 0 है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। अब सेंटर, वृत्त के सेंटर से परिधि की जो दूरी होती है वो हमारा त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को आर कहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि पॉइंट जो है ना, इस रेडियस की लंबाई, रेडियस जिसका क्या हो 0 के लमसम कर दे। अभी रेडियस इतना है, मान लो इसको छोटा करते जाए तो रेडियस इतना हो गया, और छोटा करें मेरे प्यारे भाई तो रेडियस कम गया। रेडियस कम गया, कहोगे हाँ जी सर। तो मान लो ऐसे करते करते रेडियस और इसका कम गया, इस सर्कल का रेडियस कम गया, कहोगे हाँ जी सर। और छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे जिसमें रेडियस जो हो इस सर्कल में रेडियस ही 0 कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। रेडियस ही सर्कल का 0 कर दो तो एकदम बिंदु बन जाएगा। रेडियस अगर सर्कल का 0 कर दोगे तो बिंदु हो जाएगा, और वही बिंदु कहलाता है जिस सर्कल का रेडियस 0 हो जाए। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है कि जिस सर्कल का रेडियस 0 हो उसको हम पॉइंट कहते हैं? क्लियर है इतनी बात? तो क्या हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है, ये बातें तो एकदम क्लियर है। ठीक है, पॉइंट ऐसा दिखता है, हम बार बार दिख रहा है, देख लो ऐसा दिखता है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऐसा दिखता है, क्लियर है? इसको पॉइंट बोलते हैं। इतना बड़ा नहीं होता है, जो आप कलम से डॉट लगाते हो ना, यही पॉइंट कहलाता है। उतना बड़ा हम दिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, इसका सेकेंड डिफिनेशन होता है मेरे प्यारे भाई। अगर आप सेकेंड डिफिनेशन चाहोगे, सुनो,
आप हमें बताओ कि इस पॉइंट के पास लंबाई है? अगर हम पॉइंट देते हैं तो क्या इसके पास कोई लेंथ है? तो नहीं सर, ये लंबा नहीं है, लेंथ नहीं होगा। क्या सर इसके पास ब्रेथ है, चौड़ाई है? इस पॉइंट के पास चौड़ाई है? क्योंकि नहीं सर, इसके पास चौड़ाई भी नहीं है। क्या इस पॉइंट के पास ऊंचाई है? ऊंचाई है? तो नहीं सर, इसके पास ऊंचाई भी नहीं है। तो इसका मतलब कि पॉइंट के पास ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है। कहने का मतलब कि इसका एक अलग डिफिनेशन बन गया, इसका एक और डिफिनेशन बन गया। वो क्या बन गया तो वो सुनना है सभी को, कि बिंदु के पास ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होता है। सीधा सीधी कहने का मतलब कि बिंदु के पास डायमेंशन नहीं होते हैं। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। कहने का मतलब कि जिसके पास लंबाई भी ना हो, चौड़ाई भी ना हो और ऊंचाई भी ना हो, वो बिंदु कहलाता है। साथ ही साथ अगर किसी के पास ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, तो इसका डायमेंशन होता ही नहीं। डायमेंशन कहने का मतलब इसका कुछ लंबाई हो, कुछ चौड़ाई हो, कुछ ऊंचाई हो, तो वही डायमेंशन कहलाता है। तो इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। डायमेंशन कहने का मतलब ना ही इसके पास लंबाई है, ना ही इसके पास चौड़ाई है, ना ही इसके पास ऊंचाई है। ये होता है बिंदु। समझ गए सभी कि एकदम सीधा देहाती भाषा में अगर हम आपको बताएं तो बिंदु एक ऐसा सर्कल होता है मेरे भाइयों, जिसके पास रेडियस 0 हो जाता है। वो सर्कल है, एक सर्कल ही है बिंदु, लेकिन उसका रेडियस 0 हो जाएगा। अभी रेडियस बड़ा है, जैसे जैसे मुट्ठी बंद करेंगे रेडियस छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे मुट्ठी बंद रेडियस छोटा हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब रेडियस कितना हो जाए, 0 हो जाए। जब रेडियस 0 हो जाएगा तो उसी कंडीशन को हम पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? सीधी बात, नो बकवास। पॉइंट उसको कहते हैं जिसके पास ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो, बस। और कुछ नहीं, बस जो वही लिखा हुआ है, सिर्फ ना तो चौड़ाई हो, ना तो लंबाई हो, ना तो ऊंचाई हो। बस इंग्लिश में इट है नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। जिसके पास लंबाई ही नहीं है, चौड़ाई ही नहीं है, ऊंचाई ही नहीं है, तो डायमेंशन ही नहीं है। डायमेंशन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जब लंबाई है ही नहीं, चौड़ाई है ही नहीं, ऊंचाई है ही नहीं, डायमेंशन होगा? तो नहीं सर, डायमेंशन और कुछ नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। ठीक है, जब लंबाई ही नहीं है, चौड़ाई ही नहीं है, तो डायमेंशन कहां से होगा? क्लियर है? चलो नोट करेंगे एक बार, जल्दी से एक बार नोट करेंगे सभी, जल्दी से। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट जानते हैं।
चलिए पॉइंट देख लिए, आइए अब देखते हैं पॉइंट के बाद लाइन, जिसको रेखा बोलते हैं। रेखा, ध्यान से सुनिएगा, रेखा किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेखा इस प्रकार से होता है, सीधा बना, सीधा बन गया, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, ठीक है, सीधा ही। चलो, दोनों तरफ तीर का निशान होता है, इसको मानते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, ठीक है, रेखा का। सुनिएगा, रेखा में मेरे प्यारे भाई खासियत क्या होती है वो सुनिएगा। अगर ये एक रेखा है तो इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं जितना मन उतना, इधर भी हम इसको जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। मतलब बढ़ाने का मतलब कि इसको खींच कर लंबा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तीर का निशान लगाने का मतलब कि हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक लाइन को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी, यानी कि इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। क्या हम सिर्फ दोनों तरफ बढ़ा भी सकते हैं? खाली इधर नहीं, इसको हम पीछे घटा भी सकते हैं। इस रेखा को हम छोटा भी कर सकते हैं, इस रेखा को हम छोटा भी घटा भी सकते हैं। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, इस रेखा को हम घटा भी सकते हैं। तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं दोनों तरफ, इसको हम घटा भी सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अगर हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो क्या इसकी लंबाई फिक्स होगी? तो नहीं, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होगी। क्यों नहीं फिक्स होगी? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये कहां तक बढ़ेगा किसी को कोई पता नहीं है, कहां तक घटेगा ये भी पता नहीं है। तो इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है। कभी रेखा इतना हो जाएगा, कभी रेखा इतना हो जाएगा, कभी रेखा इतना हो जाएगा, कभी रेखा इतना हो जाएगा। क्या लंबाई फिक्स ही है लाइन की? तो नहीं, लाइन की लंबाई फिक्स नहीं है, बदलती जाएगी, ठीक है। यदि ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो लंबाई जो है एक लाइन की फिक्स नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि हाँ जी सर, ये बात तो एकदम क्लियर है। तो कहने का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि लाइन के पास फिक्स्ड लेंथ होता है, फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। एक लाइन के पास फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। एक लंबाई, निश्चित लंबाई नहीं होती है, निश्चित लंबाई जो लेंथ होती है वो नहीं होती है एक लाइन के पास। दूसरी बात अगर हम बोले तो लाइन कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पर खत्म होगा किसी को पता है? तो कहोगे नहीं सर, ये हम किधर भी बढ़ा सकते हैं, हमको क्या पता कहां से ये बढ़ के आया है और ये कहां तक आगे बढ़ेगा, हमको ये भी पता नहीं है। तो इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर? लाइन के पास ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। कहां से शुरू हुआ है ये भी नहीं मालूम, कहां पर खत्म होगा ये भी नहीं मालूम। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर? हाँ जी सर। दूसरी बात अगर हम आपसे पूछें तो दूसरी बात ये है लाइन के बारे में कि इसका नोटेशन, डिनोट कैसे करते हैं। लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे? लाइन को डिनोट कैसे करें? तो सुनो, कैसे हम लाइन को डिनोट करेंगे। देखो जी, ये हमारा एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है, ये ए है, ये बी है। मान लेते हैं इतना को लाइन है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी,
ए भी हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर ये दो तीर का निशान डाल देते हैं। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम आप क्लियर है। ठीक है, ए बी है, इसके ऊपर हम ये तीर का निशान लगा देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। ये नोटेशन होता है, डिनोटेड होता है, डिनोटेड बाय लाइन, डिनोटेड बाय लाइन, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दिस सिंबल। क्लियर है? चलो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी से। लाइन हमने आपको समझा दिया, जल्दी से एक बार इसे नोट करेंगे, जल्दी से, जल्दी से एक बार इसे नोट करेंगे सभी। चलो लाइन आप समझ गए, पॉइंट आप समझ गए, बोलिए लाइन समझ गए, पॉइंट समझ गए, दो कंसेप्ट क्लियर। चलो आज इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो इसीलिए इसमें ज्यादा टॉपिक आपको हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा तो हौला ही हौला आज करवा के छोड़ देंगे। ठीक है, मेन कुछ जो डिफिनेशन होता है, कुछ जो पार्ट होता है, वो आपको हम बता देंगे आज, ताकि घर से इसे लर्न करके आइएगा। तीसरा मेरे प्यारे भाई, रे, रे जिसको बोलते हैं किरण, किसको बोलते हैं? किरण। इसको इसको क्या बोलते हैं? किरण। ठीक है, रे। सुनिएगा, रे क्या होता है? रे इस प्रकार का होता है, ध्यान से मेरी बातों को, क्या ध्यान दोगे सभी? ध्यान दो भाइयों। इस प्रकार से रे बना हुआ होता है। कहने का मतलब कि इसका एक एंडिंग पॉइंट, इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, इसके पास एक स्टार्टिंग, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन ये कहां खत्म होगा ये नहीं मालूम। एंडिंग पॉइंट ये नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट तो यहां से हुआ है, स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ है, लेकिन ये खत्म कहां होगा यही मालूम नहीं है। ये खत्म कहां होगा मालूम ही नहीं है। ठीक है, ये कहां खत्म होगा मालूम नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इसके पास एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये एंड कहां होगा यही मालूम नहीं है। यानी कि इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब रे के बारे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम बात करें एंडिंग पॉइंट की, इसके पास एंडिंग पॉइंट नहीं है, कहां खत्म होगी ये मालूम ही नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। क्लियर है? तीर का निशान कहने का मतलब इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा आप हमें ये बताओ, अगर ये एक लाइन है और ये तीर का निशान है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो क्या इसकी लंबाई फिक्स होगी? तो नहीं सर, लंबाई इसकी फिक्स नहीं होगी। तो इसके पास फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, फिक्स्ड लेंथ
नहीं होता। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो समझ में सभी को आ रहा होगा। अगर ये लाइन है, ये रे है, तो रे का तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट इसका होता नहीं है। इसको हम बढ़ा सकते हैं अनंत तक। तो क्या इसकी लंबाई फिक्स होगी? तो नहीं, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होगी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर हम आपको बोले कि रे को डिनोट कैसे करेंगे, रे को डिनोट कैसे करेंगे, तो रे को मेरे प्यारे भाई मान लो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो हम ए बी लिख के इसके ऊपर रे का साइन दे देंगे। रे का साइन ऐसा ही ना होता है? कहोगे हाँ जी सर, एक तरफ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक तरफ इसका नॉन एंडिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम ये बात क्लियर है। जल्दी से इसे लिख लेंगे, ठीक है? कोई बात है, दिक्कत है यहां तक किसी को? चलो, हमने आपको तीन चीजें बताया, पहला पॉइंट, दूसरा लाइन, तीसरा रे। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। चलिए मिटा दें, आ जाइए। चलिए अगला नोट करिएगा, लाइन सेगमेंट, जिसको बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है? तो हाँ जी सर, देखो नाम से ही पता चल रहा है रेखा खंड। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, लाइन का मतलब होता है एक लाइन जिसका हमने टुकड़ा कर दिया है। कहने का मतलब कि आप एक लाइन पाड़िए, हाँ जी सर ये लाइन है, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है सुनिएगा। ये लाइन का ही अगर हम एक खंड कर दे, लाइन का एक टुकड़ा ले ले, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा उठा ले तो वही हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है? और ये कुछ दूसरा नहीं है। कहने देखिए, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा, तो ये रहा हमारे पास रेखा, ये रहा हमारे पास रेखा, और इसका हमने एक टुकड़ा मान लीजिए कैंची लाके हमने इसका एक टुकड़ा बना दिया, काट दिया यहां से। ठीक है? एक इधर से काटा और एक हमने इधर से कैंची लाके काट दिया, तो हमारे पास दो टुकड़ा, एक टुकड़ा यहां से कटा, मान लीजिए एक टुकड़ा यहां से कट गया, एक टुकड़ा यहां से कट गया। ठीक है? तो ये टुकड़ा काट दिए, यानी कि रेखा का ही हमने क्या किया? दो टुकड़ा किया। कहने का मतलब मेरे बाबू सुनो, सुनना। कहने का मतलब इस रेखा का हमने दो टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा लिया, रेखा का एक टुकड़ा लिया, रेखा को हमने कैंची लेके यहां से काट डाला। ठीक है? तो ये हमारा क्या मिल गया? एक टुकड़ा मिल गया। इस रेखा का हमारा ये क्या मिल गया? एक टुकड़ा मिल गया। ठीक है? ठीक है? ध्यान से मेरी बातों को सुनना है सभी को।
हमने एक रेखा लिया जिसका हमने एक रेखा, पूरी रेखा का हमने एक टुकड़ा लिया, तो वही इस रेखा का रेखाखंड हो गया, रेखा का टुकड़ा हो गया, रेखा का टुकड़ा हो गया, लाइन का सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट और कुछ नहीं है, रेखा का टुकड़ा है, लाइन का टुकड़ा है, तो लाइन का सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये हम पूरा लाइन है, इस लाइन का हमने एक सेगमेंट लिया तो हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इस लाइन का हमने एक सेगमेंट लिया, लाइन का हमने एक टुकड़ा लिया, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, रेखा खंड हो गया। ठीक है, अब तो बात समझे रेखा खंड करने का मतलब। ठीक है, आप ये बताइए कि लाइन का लंबाई तो फिक्स है नहीं, लेकिन जब हम लाइन का रेखा खंड लिए, लाइन का एक खंड लिए, तो इसकी लंबाई तो फिक्स ही ना हो गई। मान लीजिए इतनी बहुत बड़ी लंबी आपके पास लाठी है, बहुत बड़ी लंबी, उसमें हमने एक टुकड़ा काट लिया, तो उसका फिक्स ही ना होगी लेंथ। कहोगे हाँ जी सर, उसका लेंथ फिक्स होगा, उसका लेंथ फिक्स होगा। इस लाइन सेगमेंट की भी लेंथ क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो अगर हम आपसे बोले कि लाइन सेगमेंट के पास फिक्स्ड लेंथ होता है, अगर हम ये बोले कि क्या इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, तो कहोगे हाँ जी सर, जब हम रेखा को ही दो टुकड़े में काट दिए, उसका तो एंडिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, मान लीजिए एंडिंग पॉइंट ये रहा, यानी इसके पास दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड एंडिंग पॉइंट DING एंडिंग पॉइंट होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसके पास लंबाई भी फिक्स है, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, लेकिन ये है तो रेखा ही ना है, रेखा का ही ना खंड है भाई मेरे। रेखा का हमने खंड लिया है, रेखा का हमने एक टुकड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा। रेखा बहुत बड़ा होता है, उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो रेखा खंड हो गया। ठीक है, अब डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय, तो देखो हमने जिस खंड से जिस टुकड़े को काटा ए मान लिया, जिस टुकड़े इधर से भी काटा उसको बी मान लिया, ए भी हमारा एक खंड हो गया, इस पूरे लाइन का ए भी हमारा एक खंड हो गया, ए बी इस पूरे लाइन का एक खंड हो गया। तो हम ए बी दे देंगे और उसके पास एक रेखा पार देंगे, ये लाइन जैसा पार देंगे, बस यही हमारा क्या हो गया? रेखा खंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? हमने अभी तक चार चीजें पढ़ी, ये बेसिक है ज्योमेट्री का, यही इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का, इससे बेसिक कुछ और नहीं होता है। हमने एकदम पॉइंट से आपको समझाया है, एकदम बेसिक से समझाया है। तो सिर्फ हम बेसिक ही नहीं करेंगे, हम एडवांस तक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके लिए आपको बस इन चीजों की जरूरत होगी, तो इन चीजों को लर्न करें, सीखें, रिवाइज करके आए पीछे क्लास की। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। हमने आपको आशा करते हैं कि चार चीजों को समझाने में कामयाब रहे होंगे। तो घर से पढ़ के आइएगा, नोट्स बना के आइएगा, समझ के आइएगा, तो आगे की क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए।